हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसवी फार्मेसी जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसवी फार्मेसी में जी। क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के? आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे। कैसे हैं भाई आप सभी लोग? एक बारी फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे भाई। और आज हम लोग बेसिकली अपना फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का 2020-21 में आया हुआ पेपर हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। तो देखिए कि हम लोग अगर जो इस पेपर के बारे में बात करें, और आप लोगों को पता है कि आप लोगों के प्री सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट हो ही जाएंगे, है ना जी, मतलब कि हो ही गए हैं बेसिकली। तो आप लोग उसको अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, करिएगा और मजेदार तरीके से अटेम्प्ट करिएगा और पूरा जी जान झोंक दीजिएगा। ऐसे समझिएगा कि आपका फाइनल ही पेपर है। और ये भी मैं गारंटी से बोलता हूँ कि जब मैं 16 तारीख को आपको आपके प्री सेमेस्टर एग्जाम का रिजल्ट बताऊंगा, तो जितने बच्चे यहाँ पर मुझे अभी देख रहे हैं, आप लोगों को मैं एश्योरिटी दे सकता हूँ कि आप जैसा वो टेस्ट अटेंड करेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपका लेवल पता करके आपको ये बता सकता हूँ कि भाई आपके इतने परसेंटेज इस सेमेस्टर में बनने वाले हैं, जो आपके एक्सटर्नल एग्जाम होंगे उनको लेकर के। ठीक है जी, चलिएगा। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी, और स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन। होप सो मैं आप लोगों को विजिबल और ऑडिबल हूँ। देखिएगा, अगर जो मैं बात करूं 2020-21 के पेपर में से आगे जो आपके 21-22 का, 22-23 और 23-24 का जो हमने पेपर डिस्कस किया, उनमें बहुत सारे क्वेश्चन यहां से देखने को मिले। मतलब कि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आए इस पेपर से। और इस पेपर के साथ साथ मैं आज आपको 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे बता दूंगा जो आपको इस बार के फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी, है ना। चलिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों को, जो मैं यहाँ पर बात करूं, सबसे पहले हमारे यहाँ पर क्या है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। राइनोल्ड्स नंबर, राइनोल्ड्स नंबर से 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। और मैं अगर जो आपको बोलूं तो राइनोल्ड्स नंबर 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि कि ये आपको इस बार भी 2 नंबर में देखने को मिल सकता है। आगे बात करते हैं हमारा एट्रैक्शन एंड इम्पैक्ट एंड एट्रैक्शन हमारा। ठीक है, हमारा क्या है बेसिकली, इम्पैक्ट और एट्रिशन का हमारा क्या बेसिकली रोल रहता है। इम्पैक्ट और एट्रिशन कहीं में होता है हमारे बेसिकली बेटा जी, साइज रिडक्शन में होते हैं। तो यही उसके बारे में यहां पर लिखना है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में इंपोर्टेंट क्राइटेरिया फॉलो करता है। तीसरा क्वेश्चन की बात करें तो नेम एनी टू क्या है, मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन। कोई भी 2 मैकेनिज्म साइज सेपरेशन के आप लोगों को लिखने हैं। बस उन मैकेनिज्म का नाम नाम लिख करके छोड़ देना है। उसके अंदर आपको कुछ भी यहां पर नहीं लिखना है कि साइज सेपरेशन में ये 2 मैकेनिज्म होते हैं, बस बात खत्म। इसी वजह से अब इस क्वेश्चन को मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि सर 2 नंबर का क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट करना है। देखिए बेटा जी, मैं यहां पर आपको क्लियर कर देता हूं कि 2 नंबर का क्वेश्चन केवल और मात्र हम लोगों को हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमने 2021-22 वाला पेपर डिस्कस किया था, वहां पर क्या था, हम लोगों से डायग्राम भी पूछ लिया था। हम लोगों से क्या था बेटा जी, डायग्राम भी पूछ लिया था। अब मैं देखूं तो डायग्राम भाई मैं 3 लाइन में नहीं बना सकता हूं, 4 लाइन में भी नहीं बना सकता हूं, कम से कम 8-9 लाइन चाहिए होंगे मुझे डायग्राम बनाने के लिए। तो इसी वजह से 2 मार्क्स का क्वेश्चन मैं हमेशा बोलता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप 4-5 लाइन लिखिए अगर जो लिख रहे हैं तो। अदरवाइज जो ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिए। कभी कभी क्या होता है, जैसे आपसे पूछ ले जाए कि यहाँ पर जैसे 2 मैकेनिज्म पूछे, भाई एक मैकेनिज्म का नाम पहली लाइन में, दूसरे का दूसरी लाइन में, बात खत्म हो गई। 2 नंबर पक्के, 2 मैकेनिज्म, 2 नंबर के, 1 नंबर का एक मैकेनिज्म, दूसरे नंबर का दूसरा मैकेनिज्म, है ना जी। तो ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि जैसा क्वेश्चन पूछा है वैसा ही हम लोगों को आंसर लिखना है। ठीक है, चलिएगा जी। 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर डी, स्टेट एंड एक्सप्रेस, है ना। और ये 2 मैकेनिज्म वाला क्वेश्चन बेटा जी, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है और इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ठीक है जी। स्टेट एंड एक्सप्रेस फोरेसिस लॉ ऑफ हीट ट्रांसमिशन विद इक्वेशन, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हीट ट्रांसफर से हमारा क्वेश्चन आया 2nd यूनिट से, ये बस आपको यहाँ पर क्या है, फोरेसिस लॉ ऑफ हीट ट्रांसमिशन विद इक्वेशन की हमारा बेसिकली फोरेसिस लॉ हमारा होता क्या है वो एक्सप्लेन करना है, उसकी इक्वेशन के साथ में। विद इक्वेशन बोला तो इक्वेशन भी यहाँ पर हम लोगों को लिखनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर डी, हाउ इवेपोरेशन डिफर्स फ्रॉम द ड्राइंग एंड डिस्टिलेशन, कि हमारा जो इवेपोरेशन है वो ड्राइंग और डिस्टिलेशन से अलग कैसे होता है, व्हाई। बस इसमें यहां पर क्या बेटा जी, हम लोगों को रीजन लिखना है। रीजन लिखना है कि क्यों अलग होता है,
3 से 4 लाइन का रीजन मैंने आप लोगों का जो इसका पीडीएफ सॉल्यूशन बना रहा हूं उसके अंदर दे दिया है। आप वहां से इसका आंसर जस्ट चेकआउट कर सकते हो और कुछ भी यहां पर आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है जी, उसके अलावा आप लोगों को यहां पर कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोलिकुलर डिस्टिलेशन? आप मोलिकुलर डिस्टिलेशन से क्या समझते हैं? अब देखिए, इसी क्वेश्चन को मैं एज्यूम करता हूं कि मान लीजिए 7 नंबर में आ गया, तो 7 नंबर में मैं इसको कैसे लिखता? मैं पहले डिस्टिलेशन के बारे में लिखता है ना जी, फिर मैं वहां से हमारा क्या है डिस्टिलेशन की मशीनरी के बारे में बताता, फिर उसके बाद में बेटे जी मेरा क्या है मोलिकुलर डिस्टिलेशन पर आकर के इसको वेल एक्सप्लेन करता। यानी कि क्या है, मैं पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताता, है ना जी, कि वहां पर तुम्हारे साथ बुरा हुआ या नहीं हुआ। जैसे एक क्वेश्चन है कि वहां पर तुम्हारे साथ क्या हुआ, ठीक है जी, है ना। एक आंसर हो सकता है भाई सब ठीक हुआ, बस ये वन वर्ड टाइप आंसर हो गया भाई सब ठीक हुआ। और दूसरा यार मेरे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसे होके ऐसा हुआ ऐसा होके ऐसा हुआ। ये जो हम आंसर ऐसा होके ऐसा होके ऐसा होके ऐसा हुआ, ये हम देते हैं हमारे सेक्शन बी और सेक्शन सी में। सेक्शन नंबर ए में हमें क्या है भाई अच्छा हुआ, बस इतना आंसर लिखना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखना है, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट लिखना है सेक्शन नंबर ए में। आ रही है बात समझ में बेटा जी आप लोगों को? यस और नो? हमारा व्हाट डू यू मीन बाय यूटेक्टिक पॉइंट, इंपोर्टेंट नोट कर लीजिएगा इसको भी। यूटेक्टिक पॉइंट क्या होता है इसके बारे में बताना है। मिक्सिंग और ब्लेंडिंग विद एग्जांपल, हम लोगों को दोनों का डिफरेंस रूटीन बताना है। इंपोर्टेंट लिख लीजिएगा, क्योंकि इस पेपर को मेरा डिस्कस करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बता सकूं कि इस पेपर में से आपके लिए कौन कौन से 2 मार्क्स में इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस बार के आने के चांसेस हैं। ये क्वेश्चन कोई चांसेस नहीं है। फेरिस एंड नॉन फेरस मेटल, गिव 2 एग्जांपल ईच। फेरस और नॉन फेरस मेटल आपका एग्जाम्पल के साथ में आपसे पूछा है, तो फेरस मेटल की डेफिनेशन, नॉन फेरस मेटल की डेफिनेशन, और उनके 2-2 एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोगों को लिखने हैं। अब 2 नंबर वाले क्वेश्चन में बच्चों से गलती क्या हो जाती है, देखिए फेरस एंड नॉन फेरस मेटल और हमारा 2-2 एग्जाम्पल, ठीक है जी। अब 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर का पार्ट ये है और 1 नंबर का पार्ट ये है। बच्चे क्या है डेफिनेशन लिख देते हैं, एग्जाम्पल बेटा जी आपको अलग से लिख करके उसको दिखाना पड़ेगा एग्जामिनर को, भाई देख यहां मैंने एग्जाम्पल लिखा है इसका, क्योंकि कि उसने एग्जाम्पल आपसे पूछा है। अब जो पूछा है वो आप दिखाओगे नहीं कि आपने लिखा कहां है, तो नंबर कैसे मिल जाएंगे? तो यू हैव टू राइट योर कॉपी लाइक दिस, कि भाई आपको एग्जाम्पल ऐसे लिखना है कि देखो भैया हमने एग्जाम्पल यहां पर लिखा है, आप देख लीजिए, ठीक है जी। चलिएगा, अब यहां पर अगर जो बात करूं 10 नंबर वाले क्वेश्चन बड़े ही इंटरेस्टिंग आए। जैसे कि आप यहां पर देखेंगे हमारा क्या है फ्लो ऑफ फ्लूइड से हमारा मोनोमीटर से मैनोमीटर से हमारा बेसिकल क्वेश्चन देखने को मिला, और उसके अलावा यहाँ पर क्या प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग पूछी गई सिंपल मैनोमीटर की, किसकी? सिंपल मैनोमीटर की। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर हमारा इवेपोरेशन से देखना पड़ा, फिर जो बेसिकली हमारा क्या ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेटर हमारे क्या होते हैं, और व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमी ऑफ द मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर विद एग्जांपल, यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करना है। इवेपोरेशन हमारी इवेपोरेटर से हमारा क्वेश्चन आया। और तीसरा क्वेश्चन आया हमारा कैसे फिल्ट्रेशन से, है ना, हमारे सॉरी ड्रायर से हमारे, है ना, हमारे क्या है फ्रीजर ड्रायर हमारा बेसिकली यहाँ पर पूछा गया 10 नंबर में। अब देखिएगा कि खाली प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग पूछी गई है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, 3 पेज आप मैक्स टू मैक्स इसके लिए लिख सकते हो, 3 पेज। क्या आप मुझे बताइएगा कि क्या 3 पेज लिख करके आपको कोई नंबर काट देगा? नहीं काट सकता है। क्यों भाई? क्योंकि भाई क्वेश्चन में खाली फ्रीजर ड्रायर के बारे में पूछा है, ठीक है जी। अब यहां पर क्या है 3 पेज से ज्यादा इसका मैटर बनता ही नहीं है, तो भाई हम 3 पेज का ही तो लिखेंगे। तो जो ये महाशय बोलते हैं ना कि 10 नंबर का क्वेश्चन 10 पेज में लिख करके आओ, उनके हाथ में ये क्वेश्चन पकड़ा देना कि सर मुझे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना 10 पेज का, एक बार लिख करके दिखा, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज डेट कि आपको एक लिमिट पता, मैंने क्या लिमिट बोली हुई है, 10 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या है बेसिकली 4.5 या 5 पेज से ज्यादा नहीं लिखना है, दैट वाज द वेट्स ऑफ द टाइम, है ना। और उससे कम में जितने में आपका खत्म हो सकता है उतने में कम में खत्म कर लो। अब ऐसा भी नहीं है कि एक लाइन में खत्म कर दो, 1 पेज में नहीं, कम से कम 2.5-3 पेज का तो मैटर लिखना ही पड़ेगा ना गुरु, इतना तो मैटर लिखना ही पड़ेगा। यस और नो? बात समझ में आ रही है? राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। इन पेपर्स को डिस्कस करना मतलब कि आपको पेपर में कैसे कॉपीज लिखनी है, कैसे कॉपीज अटेंड करनी है, वो मोरल ऑफ द स्टोरी है। आप ये सोच रहे हो कि सॉल्यूशन तो आपको पीडीएफ के थ्रू, लाइव क्लासेस के थ्रू, सब के थ्रू मिल ही जाने हैं, ठीक है जी। चलिएगा, यहां पर बात करते हैं बेटा जी हमारे सेक्शन नंबर सी के बारे में। अब सी से पहले मैं अगर जो बात करूं अपनी, तो मैं इस पेपर में अभी तक मैं ये 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूंगा 100%। मैं 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूं।
आप कितना टाइम कर सकते हो चैट सेशन में लिख करके बताइएगा जरा। और यहाँ पर अगर जो मैं बात करूं इस वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पर मैं अगर जो अटेम्प्ट करता तो मैं क्या है, मैनोमीटर को अटेम्प्ट करता और मेरा क्या है, फ्रीज ड्रायर को अटेम्प्ट करता। मैं इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि कि मैंने यहाँ पर फ्रीज ड्रायर को क्यों सिलेक्ट किया बेटा जी, इसको इस वजह से सिलेक्ट किया मैंने बेटा जी, क्योंकि कि इस क्वेश्चन में मेरा एक तो टाइम कम लग रहा है और नंबर ज्यादा मिल जाएंगे, है ना। यहाँ पर मैं 3 पेज लिख करके 10 नंबर का बादशाह, यहाँ शायद 4.5-5 पेपर लिख करके 10 नंबर का बादशाह होऊंगा। तो क्या है, जितने टाइम मैं इसको 10 नंबर तक मुझे कंफर्म करनी है ना, तो मैं पहला और तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा। क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला है कि बहुत ज्यादा शतरंज की चालें चलानी पड़ती है कॉपी को लिखने में। अब मान लो आपसे तीनों क्वेश्चन आते हैं, मेरे से तो आते हैं, पर लेकिन मैंने इन दो को ही क्यों सिलेक्ट किया, बिकॉज मेरे यहाँ पर थोड़ा टाइम कंज्यूम ज्यादा हो रहा था और मिलने 10 ही नंबर थे, और वही यहाँ पर मुझे भी यहाँ पर भी 10 ही नंबर मिलने हैं और यहाँ पर टाइम कंज्यूम कम हो रहा है, तो भाई मैं यहाँ पर ज्यादा अच्छे से करूंगा ना। आ रही है बात समझ में बेटा जी? यस और नो? क्लियर है बात? चलिएगा आगे मूव करते हैं और आगे बात करते हैं हमारे 7 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। अब 7 नंबर में आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा बाल मील पहले ही नंबर पर। अगर जो आप लोग यहाँ पर देखोगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइज रिडक्शन, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूजेस ऑफ बाल मील। बाल मील का प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग क्या होती है, इसको हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर बेसिकली हम लोगों को बतानी है, ठीक है जी, कि बाल मील क्या होता है। और बाल मील आप लोगों का इंपॉर्टेंट है बेटा जी, मार्क कर लीजिएगा। बाल मील और हैमर मील साइज रिडक्शन के अंदर याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिफाइन द टर्म डिस्टिलेशन, डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन। लिख लीजिएगा बेटा जी। अभी 2 क्वेश्चन बता दिए जो आपको एग्जाम में इस बार देखने को मिल सकते हैं, पूरे पूरे चांसेस है। स्टीम डिस्टिलेशन के बारे में पूछा, उसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल, है ना, ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को बतानी है, एडवांटेज डिसएडवांटेज यूजेस सब कुछ, और हमारा डिस्टिलेशन क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, डिसएंगेज बिटवीन सॉलिड मिक्सिंग एंड लिक्विड मिक्सिंग, एड अ नोट ऑन द मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड मिक्सिंग एंड लिक्विड मिक्सिंग। हमारा सॉलिड मिक्सिंग और लिक्विड मिक्सिंग के बीच में बेसिकली हम लोगों को थोड़ा सा हमारे क्या संदर्भ को एक्सप्लेन करना है, साथ ही साथ हमारे सॉलिड मिक्सिंग के ऊपर उसके मैकेनिज्म के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, और लिक्विड मिक्सिंग के ऊपर उसके मैकेनिज्म के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। सॉलिड और लिक्विड मिक्सिंग आप लोगों का अगर जो मैं बोलूं तो 2 मार्क्स में यहां से क्वेश्चन आपका आने की संभावना है, पर 7 और 10 नंबर में शायद ही यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिल्ट्रेशन, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ द ड्रम फिल्टर विद द हेल्प ऑफ द सुटेबल डायग्राम, है ना। हमारा क्या है, फिल्ट्रेशन से हमारा क्वेश्चन आ गया, ड्रम फिल्टर से क्वेश्चन आ गया। तो यहां पर आप लोगों के लिए अगर जो बोलूं तो क्या है, क्या क्या फैक्टर्स है हमारे जो फिल्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, और हमारे ड्रम फिल्टर के बारे में हमें विद देयर लेबल विद देयर वेल डायग्राम हमें एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पर देखिएगा जरा, यहाँ पर अगर जो आप लोग आओगे बेटा जी, बाल मील, है ना, हमारी क्या है कंस्ट्रक्शन वर्किंग, यहाँ पर बेसिकली इन्होंने डायग्राम के लिए नहीं बोला, कंस्ट्रक्शन के लिए बोल दिया, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन में हम तो उसके स्टेप लिख देंगे कि कैसे कैसे बनता है, अब डायग्राम के लिए तो बोला नहीं, पर लेकिन कॉपी में अपने को क्या है कि 7 और 10 नंबर वाले क्वेश्चन में जो एग्जामिनर पूछा भी नहीं है वो भी लिख देना है। यहाँ पर हम लोग डायग्राम अपनी तरफ से बना देंगे, चाहे भले ही ना पूछा हो। आप पूछ ही तो नहीं पाए, हम तो अपनी क्या है मोहब्बत को दिल से निभाएंगे सनम, ठीक है जी। चलिएगा, क्लासिफाई इवेपोरेटर्स, व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंस इवेपोरेशन, डिस्कस। हमारा कौन कौन से फैक्टर्स है जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करेंगे, ठीक है जी, वो हमें डिस्कस करना है, और इवेपोरेशन क्या होता है वो डिस्कस करना है। अब देखो, इंजीनियरिंग में अगर जो आपको एक फैक्ट वाली बात बताऊं, देखो 3री यूनिट का एक क्वेश्चन ये वाला, सॉरी 5 यूनिट का ये वाला क्वेश्चन बस तैयार कर लेना, और उसके अलावा बेटा जी पहली दूसरी और तीसरी यूनिट पढ़ लेना, पहली दूसरी और तीसरी यूनिट, और ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना, पेपर ऑलमोस्ट इन्हीं से आ जाएगा। बताओ अभी कैसी रही, देखो 2 नंबर में तो नहीं बोल सकता कि सब मैच हो जाएगा, पर 7 और 10 नंबर वाला ऑलमोस्ट सब कुछ आ जाएगा, पहली दूसरी तीसरी और 5 यूनिट का बस एक क्वेश्चन। अब इससे कम कोई सिलेबस कर दे तुम्हारा तो मुझे बता देना, ठीक है। इससे कम कोई बेटा जी तुम्हारा क्वेश्चन सॉरी सिलेबस कम कर दे तो मुझे बता देना। लगभग लगभग मैंने तुम्हें 3 यूनिट बोल दी, कर लो तैयार, ठीक है जी। चलिएगा, हमारा क्या है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूजेस ऑफ नॉन प्रोफरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज। हमारा बेसिकली नॉन प्रोफरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज एंड की सेंट्रिफिकेशन से हमारा क्वेश्चन आया है, ठीक है जी। वहां से हमारे इसके कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल वर्किंग सब कुछ हमें यहाँ पर लिखना है। अब आप इसकी सारी चीजें लिखने बैठोगे तो 2 से 2.5 पेज का आपका मैटर बनेगा,
तो भाई बताओ 7 नंबर क्वेश्चन में जब मैटर ही इतना बनेगा तो और आगे उसमें लिखिए क्या, आगे कहां से बना करके लिख दे। भाई एक चीज बताइए, जिसने जिस चीज की खोज करी उसने ही क्या हुआ, 10 पेज में उसका आंसर लिखा। अब हम उसे 12 पेज का लिख कैसे देंगे भाई, अपने इतने मान थोड़े ना है हम लोग भी तो कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं, हम लोग भी तो कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं भाई, हम लोग और कर ही क्या रहे हैं। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन आपका जो कि इंपोर्टेंट है कि व्हाट इज कोरोजन, नेम द वेरियस टाइप ऑफ कोरोजन एंड हाउ कैन कोरोजन बी प्रिवेंटेड। ये सारी की सारी चीजें कि हमारे क्या कितने टाइप का होता है, क्या होता है और कैसे उससे हम क्या है बचाव कर सकते हैं, ये सब कुछ आप लोगों का क्या है बेटा बेसिकली कोरोजन के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और वो प्लांट वाला भी आपसे पूछ सकते हैं कोरोजन के साथ। तो यहाँ पर अगर जो 7 नंबर के मेरे अकॉर्डिंग आप भी अगर जो मेरे अकॉर्डिंग मेरे जैसे अटेम्प्ट करते हो तो एक बार यस लिखना चैट सेशन में विद हर्ट वाला इमोजी। बाल मिल 100% में अटेम्प्ट करता, डिस्टिलेशन 100% अटेम्प्ट करता, उसके बाद में इवेपोरेटर्स 100% अटेम्प्ट करता, कोरोजन वाला 100% अटेम्प्ट करता, और मेरा फिल्ट्रेशन वाला क्वेश्चन। ये 5 वे ए बी डी ई और जी, ये 5 में अटेम्प्ट करता, एफ और सी में अटेम्प्ट नहीं करता अगर जो इस पेपर की मैं बात करता हूं तो। अब आप लोग कौन कौन से अटेम्प्ट करते हैं आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है जी, तो ये आप लोगों का 2020-21 में आया हुआ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का बेटा जी पेपर है, जो कि आप लोग इससे भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैंने यहां पर आपको 4 साल के पेपर डिस्कस कर दिए। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, कितने क्वेश्चन आपको दिखे जो रिपीटेड आए हो, जो आप लोग गाते रहते हो कि 4-5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर ले गया, 4-5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर ले गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज जस्ट फॉर डेट बेटा जी कि आप लोग अपना कैसे पेपर आता है ना, 3 घंटे में आप उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, उसके बारे में जानते हो। ठीक है, अब देखिए मैं भी करने को तो ये काम मैं भी कर सकता हूं तो, और तुम लोगों को वही लोग पसंद भी आते हैं। मैं सिलेबस लेके बैठूं, तुम्हें पहली यूनिट से 10 क्वेश्चन बताऊं, दूसरी यूनिट से 10 क्वेश्चन बताऊं, तीसरी यूनिट से 10 क्वेश्चन बताऊं, चौथी यूनिट से 10 क्वेश्चन बताऊं, और 5 यूनिट से 10 क्वेश्चन बताऊं, बता के और फिर मैं क्या है महान बन जाऊं कि क्या पेपर हमारा बताया हुआ है। अरे भाई 10 क्वेश्चन बता दिए, बचा ही क्या सिलेबस में, मुझे ये तो बता दो। 10-10 क्वेश्चन, 12-12 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन एक ही यूनिट से लिखवा दिए तो पेपर में सिलेबस में से बचा ही क्या, यही बोल दो सीधा कि पूरा ही पेपर पढ़ लो भाई, पूरा सिलेबस में से आएगा, ये तो अपने को भी पता है। इसी वजह से क्या है कि बेसिकली थोड़ा सा जो आपके क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं उनको मुझे बताने में 1-2 दिन का डिले इस वजह से हो जाता है, क्योंकि कि मैं क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर करके लाता हूं, है ना, प्रिपेयर मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन करके लाता हूं। और ऐसे ही नहीं एकेटी यूनिवर्सिटी का हैकर बोला जाता है। ठीक है, आप जाकर के जो पिछले सेशन की लाइव हुई थी और उनके क्वेश्चंस जाकर के आप देखेंगे तो उनके कमेंट उठा करके देखिएगा, एकेटीयू का हैकर ऐसे ही नहीं बोला जाता है। हैशटैग एकेटीयू हैकर चला था हमारे लिए कि सर आपके बच्चे कॉल करते हैं आज भी कि सर आपकी एकेटीयू में कोई जुगाड़बाजी है क्या जो आप पेपर बता देते हैं, है ना। 75 में से 75 का कभी नहीं बताया है, पर इतना जरूर बता दिया है कि एक रात पहले जो बच्चा उन क्वेश्चन को पढ़ लेगा 101% पास हो जाएगा, वो जो उन क्वेश्चन को पढ़ के चला जाए। ठीक है जी, चलेगा, क्लियर है जी बात, यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से विद योर हार्ट वाला इमोजी, और फिर उसके बाद में आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं। ओके जी, चलेगा जी, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, बाय बाय एवरीवन, और बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और बीएसपी फार्मेसी है साथ तो डरने की क्या बात। लव यू बच्चे जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।